सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का एक बार फिर से अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, इधर कुछ दिनों से मेरे कुछ वीडियो कुछ ऐसे आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं जो पूर्व की अपेक्षा में थोड़े से नाराज़गी भरे हैं, और वह नाराज़गी जायज़ भी है, क्योंकि देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग जब अपने वादे पर खरे नहीं उतरते तो एक आम जनमानस के बीच नाराज़गी का होना जायज़ है। क्योंकि देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के द्वारा जो आश्वासन, जो एक भरोसा आम जनमानस के बीच में दिया गया था, उस पर शायद वो वर्तमान समय तक तो खरा नहीं उतर पा रहे हैं। और उस पर भी जब वो 26 जुलाई को संसद में अपनी वो 362 करोड़ के समथिंग का रिकॉर्ड पेश करते हैं, तब और ज़्यादा नाराज़गी है। क्योंकि ऐसी फिगर को पढ़ने से पहले ही वो अपने पूरे सिस्टम से ये जरूर पूछते कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ये इतना कम भुगतान आम जनमानस के बीच क्यों पहुंचा। मगर उन्होंने इसको लिखित में दिया हुआ है वहाँ पर। इसी की वजह से थोड़ी सी नाराज़गी पूरे सिस्टम के खिलाफ आपको नज़र आती है। लेकिन एक बार फिर से आपको ये बताना ज़रूरी है कि हम अपने देश के कानून में माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, और पिछले 34 सालों से काम करते हुए जिस संस्था में हम लोग काम करते हैं, वह इस पूरे सिस्टम के शिकार हुआ है अभी तक। अगर ये सब कुछ न हुआ होता तो शायद हम ये भुगतान कब का कर दिए होते। अब देखने वाली बात यह है कि जिस कानून की बात पूरा देश करता है, उस सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर जो विश्वास आम जनमानस का है, वह विश्वास खरा उतर पाता है कि नहीं। क्योंकि 3, 4, 5 सितंबर का जो डेट है, उस डेट के बारे में बहुत सारे लोग अभी से कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। थोड़ा सा अविश्वास उन लोगों को है कि ये तारीख आगे बढ़ेगा, फिर से तारीख पर तारीख होगा। लेकिन कसूर उन लोगों का भी नहीं है, क्योंकि पिछले 12 साल से लगातार तारीख पर तारीख का खेल हम सब लोगों के साथ में होता चला आया है। इसलिए वो इस तारीख पर भी इस तरीके का विश्वास कर रहे हैं। लेकिन अब की बार माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी भी है कि करोड़ों लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए इस तारीख में 3, 4, 5 सितंबर की तारीख में किसी न किसी ठोस निर्णय पर जरूर पहुंचा जाए, जिससे करोड़ों लोगों को राहत मिल सके। क्योंकि एक वही है जो जहां से न्याय की अपेक्षा की जा सकती है, अन्यथा अब तक तो हम सब लोगों को छला गया है, ठगा गया है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में सोशल मीडिया पर चाहे किसी अन्य माध्यम से कुछ न कुछ प्रतिक्रियाएं जो देख रहा होगा, तो इस बात को जरूर समझ रहा होगा कि पूरे देश में एक तरीके से उबाल है, और निश्चित उसको करना है कि अब हमें कौन सा कदम उठाना है। 34 वर्षों के कार्यकाल में मैंने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, और निश्चित रूप से इस बात को महसूस किया है कि हम जब जब ऐसी विषम परिस्थितियों में फंसे हैं, एक न एक दिन हमें, चाहे वो पहले से जो हाई कोर्ट में की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, वहाँ से हमको न्याय मिला है। लेकिन ये ऐसा फंदा अब की बार फंसा कि इसमें 10-12 साल गुजर गया और हम लोग कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता था। अब विश्वास तभी होगा जब फैसला 3, 4, 5 तारीख में आ जाए। क्योंकि 3, 4, 5 तारीख में नहीं आता है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों की मानसिकता बदल जाएगी। क्योंकि अभी तक तो विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर था,
लेकिन अगर फैसले की देरी होती है या तारीख पर तारीख का खेल दोबारा से शुरू होता है तो देश का बहुत बड़ा तबका इस बात का मन बना चुका है कि अब की बार आर पार की लड़ाई होगा। इसीलिए जो 3-4 वीडियो गए थे उसमें थोड़ी सी नाराजगी लोगों की दर्द को देखते हुए महसूस किया होगा। अब कुछ तैयारियां करना जरूरी है, क्योंकि सरकार को जगाने के लिए हमको थोड़ा सा जागना खुद पड़ेगा और अपने आसपास जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे वो शासन में, प्रशासन में, चाहे वो राजनीति में, उन सब लोगों को ये एहसास जरूर कराना चाहिए कि 12-13 करोड़ के ऊपर डिपेंड 2-2, 4-4, 5 लोग और अब ज़्यादा लंबे समय तक इंतज़ार करने के मूड में नहीं हैं और जल्दी फैसला चाहते हैं। इसीलिए अब किसी भी पावरफुल व्यक्ति को इस बात को जरूर सोचना चाहिए कि ये मामला अब जल्दी से जल्दी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इंतज़ार की इंतहा हो गई और धैर्य की सीमा समाप्ति के छोर पर है। और हम लोग मोटिवेशन देने के लिए इतना लंबे समय से काम जो कर रहे थे सॉरी, हमारा खुद का धैर्य भी अब टूटने लगा है, क्योंकि धैर्य की भी पराकाष्ठा होती है, धैर्य की भी एक सीमा होती है। कौन व्यक्ति इतने लंबे टाइम से इंतजार करता हुआ किसकी तरफ देख रहा है? जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं। हमें न्याय चाहिए और अतिशीघ्र चाहिए। अब उल्टा गिनती शुरू हो गया है, केवल 1 महीने के लगभग का समय शेष है, कुछ दिन अतिरिक्त, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन गुनहगार होगा, ये तो जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं उन लोगों को स्वयं सोचना चाहिए। गरीब व्यक्ति अपनी आत्मा को मारकर अभी तक जिंदा है, क्योंकि उसके सामने पूरा सिस्टम अपने घर का उसी के कंधों पर है और उसका पूरा जमा पूंजी सारण्य परिवार के पास है, जिसका बागडोर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। अब न्याय जल्दी से जल्दी हो जाए तो ये सब लोग जो अभी निर्जीव हैं, निश्चित रूप से इनके अंदर भी जान आ जाए। हम अपेक्षा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि न्याय होगा और जल्दी होगा। और अब ये लड़ाई आगे तारीख पे ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए इसके आगे भी बहुत सारे लोग पूरे देश में तैयारियां कर रहे हैं, करके बैठे हैं, तो कुछ और घमासान भी हो सकता है। हम अपने स्तर से जो प्रयास कर सकते थे किए, और अब आगे और जो प्रयास करना होगा वह भी करेंगे, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। बहुत हो गया समझाना, बहुत हो गया धैर्य। अब आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी उन लोगों के पास होगी जिनके हाथ में न्याय की व्यवस्था की पूरी बागडोर है। हम इंतजार करते हैं न्याय मिलता है या नहीं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान तैयारी जरूर कर रहा है अपने स्तर से इस समस्या से निपटने की। जय हिंद, सारा प्रणाम।